अच्छा क्लास, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके हम रिजल्ट्स निकालते थे, दो दो हमारे पास इसके आंसर आते थे, क्योंकि इसकी पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज आती है हमारे पास। अब हमने चेक करना है कि ये वैल्यूज जो हमारे पास आई हैं इनकी नेचर क्या है। इस नेचर को जज करने को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, कि हमने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं कि हमारे पास ये जो रूट्स हैं ये रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, रैशनल्स हो सकते हैं, इरेशनल्स हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं। अब ये क्राइटेरिया कि कैसे पता चले इनमें से हमारे रूट्स की क्या टाइप है, वो हम कैसे चेक करेंगे। हम इसके अंदर जो हमारा फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक, पहले तो अपनी इक्वेशन ले लेंगे कि ये हमारी इक्वेशन है, इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला आया है हमारे पास ये। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख देंगे। वही चीज़ रिपीट है जो आप पहले कर चुके हैं। जो आपने प्लस के साथ लिखा है उसको आप अल्फा का नाम दे देंगे कि ये हमारे पास अल्फा है। जिसको आपने नेगेटिव के साथ लिखा है उसे आप बीटा का नाम दे देंगे कि ये हमारे पास बीटा है। अब हमारे पास जो रूट्स हैं उनके नाम क्या आ गए, अल्फा और बीटा। अब हम लोगों ने इन रूट्स के अंदर से जो ये वाली वैल्यू है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, ये जज करती है कि हमारा रूट कैसा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जज करेगी कि हमारा रूट कैसा है। यानी हम बारी बारी इसके अंदर अपनी कोई भी इक्वेशन की वैल्यूज पुट करके देखेंगे तो हमें पता चलता जाएगा। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको कि अगर हमारे पास इस वाले स्क्वायर रूट का आंसर आ जाए 0, पहला पॉइंट कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के अंदर जो वैल्यू है वो कौन सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये आ जाए हमारे पास इक्वल टू 0 तो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 0। स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट क्या होता है, 0। तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज 0 हो जाएगी, अल्फा क्या बच जाएगा, माइनस बी ओवर 2a, आगे प्लस क्या है 0। इसी तरह बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी ओवर 2a प्लस ये क्या आ जाएगा बीटा 0। तो आप देखें अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू सेम नहीं आ गई। चेंज तो तब होना अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास माइनस के बाद कोई वैल्यू आती, माइनस 0 कर लो या प्लस 0 कर लो, इसको तो फर्क नहीं पड़ा ना, माइनस बी ओवर 2a 2 अल्फा को, माइनस बी ओवर 2 अल्फा को। तो इसका मतलब ये कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 हो so the roots are equal and distinct, सॉरी ये नहीं, this shows that roots are equal in this case। तो इसका मतलब है दोनों केसेस में रूट्स हमारे पास इक्वल होंगे। ये पहला केस था। अब दूसरे केस में क्या है, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0 हो जाए। अब जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आ जाएगा हमारे पास अल्फा के अंदर आएगा माइनस बी ओवर 2a प्लस यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहाँ पे हम लोग 44 लिख लेते हैं, माइनस बी ओवर 2a माइनस 44, यहाँ पे 41। अब क्योंकि ये 0 नहीं हुआ तो एक दफा पॉजिटिव के साथ आ गए, एक दफा नेगेटिव के साथ आ गए, तो इसका मतलब है डिस्टिंक्ट, यानी दोनों अलग अलग डिफरेंट हैं, उनमें फर्क है। और ये इनमें अयोटा नहीं आया, इसका मतलब ये रियल है। ऊपर वाली रियल थी उसमें भी अयोटा नहीं आया था, लेकिन वो सेम थी। रियल ये भी थी लेकिन सेम थी, ये रियल है लेकिन डिस्टिंक्ट है। डिफरेंस समझ लगेगा दोनों में। बैटरी अच्छा, अब हमने देखना है तीसरा केस। तीसरे केस में क्या है, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है लेस देन 0 आ जाए तो क्या होगा। लेस देन 0 होने से हमारे स्क्वायर रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की है वो कोई ना कोई माइनस की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल वो माइनस 25 है या माइनस 44 ही ले लें, जो मर्जी ले लें। अगर माइनस 25 है तो जब हम इसको खोलेंगे तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आए तो वो एटा के इक्वल होता है, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आता है। ये जो आयोटा हमारे पास आता है ये रियल नहीं होता, ये इमेजिनेशन में हमारे पास एक नंबर आता है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 जब आप कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो मैथ एरर आ जाता है, ये आगे प्रोसीड नहीं होता। तो इसको मैथमेटिशियंस ने आयोटा का नाम दिया है, और इसका मतलब होता है कि ये कम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड से आगे, यानी कि इसमें आगे हम लोग आयोटाज में चले जाते हैं।
तो हम लोग क्या कहेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास तब जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, माइनस बी ओवर 2a प्लस एक दफ़ा 5 आयोटा और एक दफ़ा माइनस बी ओवर 2a माइनस 5 आयोटा। एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, इसका मतलब सेम नहीं है, एक तो ये डिस्टिंक्ट है। इसके अंदर आयोटा आ गया, इसका मतलब ये रियल नहीं है, इमेजिनरी है। ठीक है, इमेजिनरी से मुराद ये कम्प्लेक्स है। तो अब हमारे पास थर्ड केस में क्या आंसर आएगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो हमारे रूट्स या तो नहीं कंफर्म कम्प्लेक्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले केस पे। अगला केस है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली वैल्यू हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 25, 49, 64, 16, हर वो चीज जिसको हम 2 की पावर में लिख सकें, हर वैल्यू जिसको 2 की पावर में लिख सकें इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास 5 आ जाता है फॉर एग्जाम्पल। तो अब इस केस में हमारे पास आंसर क्या आएगा, माइनस बी ओवर 2 प्लस 5 और माइनस बी ओवर 2a माइनस 5, यानी एक दफा पॉजिटिव के साथ एक दफा नेगेटिव के साथ। और ये जो हमारे पास पॉजिटिव के साथ आया है ये इसमें आयोटा कम्प्लेक्स नहीं है, तो मैं बोलूंगी ये मेरे पास रियल भी है और ये मेरे पास डिस्टिंक्ट भी है। तो ये तो वही वाला केस हो गया जो हमने पीछे पढ़ा था। इसमें मैं डिफरेंट क्या बता रही थी, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रियल की जगह हम बोलेंगे कि ये रैशनल है, यानी परफेक्ट स्क्वायर वाले रैशनल होंगे और जो इम्परफेक्ट स्क्वायर वाले होंगे, जैसे इम्परफेक्ट 47 का तो कोई स्क्वायर रूट परफेक्टली नहीं निकलता इसका अंडर रूट, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। इसलिए हमारे पास इनके आंसर भी डिफरेंट तो होंगे लेकिन इरेशनल होंगे। तो ये 5 केसेस हैं, इनमें से कोई भी एमसीक्यूज में आपको केस आ सकता है। सिर्फ आपको ये बता दिया जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डैश, देन व्हाट इज द रूट या व्हाट्स नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, वो आप खुद फिल करेंगे। अगर मैं यहाँ 0 दे दूंगी तो आप कहेंगे इक्वल, अगर मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर दे दूंगी आप बोलेंगे रैशनल एंड डिस्टिंक्ट, अगर मैं यहाँ पे इम्परफेक्ट दे दूंगी तो आप बोलेंगे इररेशनल एंड डिस्टिंक्ट, अगर मैं यहाँ पे आपको माइनस दे दूंगी यानी कि इसको कहूंगी इज लेस देन 0 तो आप कहेंगे जी कम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट, और अगर मैं आपको ग्रेटर 0 दे दूंगी तो आप बोलेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये पांचों केसेस आपने याद कर लें। इन केसेस को याद करने के बाद आगे हमारा जो वर्क शुरू होता है वो सबसे पहले उसने कहा एनालाइज द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, इनके आपने एनालाइज करनी है नेचर को। तो कैसे एनालाइज करेंगे, पहले तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलता है, वही फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको अच्छे से पता है कैसे निकाला करते थे, अगर आपको भूला मैं दोबारा बता देती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये हमारे पास वैल्यू है तो फिर इसमें ये जो एक्स स्क्वायर के साइड पे है ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर बोलें ये a होता है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके अंदर वैल्यू निकाल के इसे काउंट कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 माइनस 4ac, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी 1 1 1 माइनस माइनस प्लस और 4, यहाँ आ जाएगा 4, ये माइनस से माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा 29। और 29 जो होता है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब केस 2 बनता है ये वाला। बी स्क्वायर माइनस 4ac 29 आया था जो ग्रेटर देन 0 था, तो इसका मतलब जो हमारे रूट्स आए हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आप अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर का बता रहे हैं कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर k की वैल्यू निकालने, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसमें पहले a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे, फिर डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का जवाब आएगा k स्क्वायर प्लस 16।
तो इसमें से हम लोग के की वैल्यू निकाल के उन्हें बता देंगे, क्योंकि उसने हमें बोला कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं अपने वैल्यू को, +-4। वैसे भी हमारे पास वैसे ही क्लियर हो जाएगा, जब आप इसको डिस्क्रिमिनेंट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 16। जब वैसे आएगा तो आपको पता है ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। इसका अंडर रूट लेंगे तो +-4 आंसर आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द इक्वेशंस, ये एक इक्वेशन दी हुई है, विल हैव इक्वल रूट्स। क्या पूछ रहा है हमसे कि इसके इक्वल रूट्स हैं या डिफरेंट हैं। चलें इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं इसके रूट्स डिफरेंट हैं या इक्वल हैं। क्या करेंगे, पहले तो आप इसको क्वाड्रिक इक्वेशन जो दी हुई है उसको थोड़ा सा रीफॉर्म करके सेट करेंगे। बल्कि आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन करना, ये मैं ही बता देती हूँ। ये एक आपका क्वेश्चन दिया, उसको आपने रीसेट किया, रीसेट करके ए बी और सी की वैल्यू लिख ली है। इन वैल्यूज को लिखने के बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में देखा आप लोगों ने कि एम हमारे पास ये आता है -3 एंड -5, सॉरी 5। तो ये आपके पास किस तरह की वैल्यूज हैं, उससे आप बता देंगे कि हमारे पास ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। ठीक है, यही क्वेश्चन उसने पूछा था, क्या इसकी इक्वल रूट्स हैं। हमने कहा नहीं जी, इसके इक्वल रूट्स नहीं है, इसके डिफरेंट रूट्स आए। इसी तरह वो इस क्वेश्चन के बारे में भी यही पूछेगा, हम उसके बारे में भी यही बताएंगे। उसके बाद वो कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम इट्स रूट। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन खुद करने को देती हूँ। ये लें क्वेश्चन, लिखें सब लोग। 5x² -6x + 1 इज इक्वल टू 0। चलें इसके रूट्स की नेचर बताएं मुझे जल्दी से। क्लास ये सॉल्व करके मुझे इसके रूट्स की नेचर बताएं। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। चलें फिर इसको करें। क्लास निकला नहीं? आपने बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी थी b² - 4ac में, और बताना था ये कैसा आता है। b की जगह क्या पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर, a की जगह 5 और c की जगह 1। इसे कैलकुलेटर पे हल करके बताएं क्या जवाब आया। 36 - 20 16 जवाब आता है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। और इस परफेक्ट स्क्वायर के बारे में हम क्या कहेंगे, जब परफेक्ट स्क्वायर था तो क्या था, 4 वाला पॉइंट था, रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए b² - 4ac, तो क्या होता है, रूट्स आर रैशनल एंड डिस्टिंक्ट। तो हम कहेंगे ये हमारे पास रैशनल है एंड डिस्टिंक्ट है। क्लियर हो गया कि कैसे हमने इनकी नेचर बतानी है। क्लास समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। I think you are not taking in the mood of taking class.
यू आर इन द जी मूड ऑफ नहीं। क्लास और नॉट? कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या मैं बोल रही हूँ, क्या मैं पूछ रही हूँ? काफी देर के बाद मैम सबको मार्क्स मार्क्स सुन के तो अंदर कल आ गया, इसलिए सारे चले चले गए। चले तो नहीं गए, 22 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी को तो समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बोल रही हूँ। चलिए आगे देखें। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अब हमने उसकी तरफ आ जाना है कि कहता है अगर आपको इन रूट्स का पता है कि आपके पास कोई एक इक्वेशन है और उसके कोई से रूट्स हैं, तो जैसे आप इक्वेशन से रूट्स निकाला करते थे, आप रूट से भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या है, जैसे आप इक्वेशन से उसके आगे दो रूट्स निकाला करते थे, अब हमारे पास अगर दो रूट्स गिवन हों तो हम उससे वापस इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। यानी इससे हम ये निकाला करते थे तो रूट से हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और इसके अंदर ये कैसे कर सकते हैं, कहता है जो आपका क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको आप इस फॉर्म में चेंज कर लें जिसमें हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहले क्या करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब जब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई तो हमने क्या कहना है, इसका रूट्स निकाल लेने। एक अल्फा निकलेगा इसका, उसका एक जवाब आएगा, एक बीटा निकलेगा इसका, एक उसका जवाब आएगा। जब हमने अल्फा के अंदर इस इक्वेशन से चीजें पुट की और जब हमने बीटा के अंदर इस इक्वेशन से चीजें पुट की, ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला उसी को मैं अल्फा बीटा का नाम देती हूँ, इधर प्लस में इधर माइनस में। जब मैंने पुट किया तो मेरे पास मैंने देखा कि जो अल्फा का आंसर था उसको जब मैंने बी में ऐड किया तो जवाब आ गया माइनस बी ओवर ए, और जो अल्फा का आंसर था उसको मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ गया सी ओवर ए। यानी कि ये वाले आंसर्स हमारे पास आते हैं। अगर मैं अल्फा प्लस बीटा को नाम दे दूं कि ये मेरे पास सम है, दोनों रूट्स का सम मेरे पास माइनस बी ओवर ए है और दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन मेरे पास सी ओवर ए है, तो मल्टीप्लीकेशन को मैं प्रोडक्ट पी कह दूं। यानी अगर मैं इसको एस का नाम दे दूं और इसको पी का नाम दे दूं तो क्या मैं ये वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर सकती हूँ, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है कि अगर हमें रूट्स पता होंगे तो हम उन्हें सम करके यहाँ पुट कर दें, उनको प्रोड करके यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। ये हमारा पर्पस था। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर हमारे पास रूट्स गिवन हो अल्फा और बीटा तो क्या हम इक्वेशन निकाल सकते हैं? जी, आप इसके अंदर पुट करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। और यस और पी कैसे निकालेंगे, जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सॉरी, जब आप इनको रूट्स को ऐड करेंगे तो आपके पास एस आएगा और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा। ठीक हो गया, ये हमारा था सेकंड टास्क। अब इससे रिलेटेड जो है हमारे क्वेश्चंस उनको देख लेते हैं। जो उसने मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ करके दिखाया हमें और फिर एंड में ये इक्वेशन भी हमें बना के दिखाई है, एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस एस एक्स प्लस भी थोड़ा सा कट गया यहाँ से, ऊपर भी नहीं हो रहा, उसकी पीडीएफ ऐसे बनी हुई है। अच्छा जी, अब उसके बाद उन्होंने हमें ये इक्वेशन दी है और कहा है कि सम निकाल के दिखाएं, प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं। आप इजीली निकाल लेंगे, आपको पता है ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है, सम किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के, और प्रोडक्ट किसके इक्वल है, सी ओवर ए के। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए जैसे ये दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड क्वेश्चन इज दैट फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको सम निकालना है तो आप कहेंगे आपको एस निकालना है, यानी आप कहेंगे आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। आपको अल्फा पता है किसके इक्वल है,
और बीटा भी पता है किसके इक्वल है, लेकिन आपको इनका वो तो आपको इक्वेशन से पता है कि वो किसके इक्वल है, लेकिन आपको मैंने एक और चीज बताई कि सम इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। तो इस वाली इक्वेशन से आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो सम निकल आएगा। बी क्या है, माइनस फार्मूले का वैसे ही, बी क्या है -1, ठीक है, और ए क्या है 1, तो ये आपके माइनस माइनस कट के 1/1 इज इक्वल टू 1, तो सम कितना आ गया 1। इसी तरह प्रोडक्ट आप निकाल लेंगे, प्रोडक्ट किसके इक्वल है पी अल्फा इंटू बीटा, और इसकी वैल्यू क्या थी सी ओवर ए, इसमें सी कितना है 2 और ए कितना है 1, तो ये जवाब आ जाएगा 2 की। तो सम है इसका 1 और प्रोडक्ट है इसकी 2, तो सम है इसका 1 और प्रोडक्ट है इसकी 2। देखिए उनका भी यही जवाब आया होगा कि सम है उनका 1 और प्रोडक्ट है उनकी 2। इसी तरह दूसरे वाले क्वेश्चन में भी आप निकाल सकते हैं। अब उन्होंने एक और क्वेश्चन दे दिया है, कहा है कि ये शो करें, तो हम ऐसा करते हैं पहले हम इस इक्वेशन के हमें जो हम निकाल सकते हैं चीजें वो निकाल लेते हैं। हम इस इक्वेशन का सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। हमने सम निकाली तो वो ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, हमने प्रोडक्ट सॉरी ये आ गया सम अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट निकाली तो ये आ गई क्यू। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमारे पास है, लेकिन हमें प्रूव ये करना है। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कहीं भी ये वैल्यूज पुट नहीं हो रही है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। हमें ये वैल्यूज पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकर जब देखा, अब देखें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी बन गया और अल्फा बीटा भी बन गया, तो अल्फा प्लस बीटा के अंदर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा बीटा के अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू, जब इनके अंदर वैल्यूज पुट की, जब इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये जवाब आ गया। जब इस जवाब को देखा वो इसके इक्वल था, तो हमने कह दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी अब हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन शुरू हो गए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा से रिलेटेड। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्किप कर देंगे पिछले एक्सरसाइज की तरह, ये बहुत इजी। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आगे चला जाता है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, फाइंड द इक्वेशंस हुज रूट्स आर दिस। अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करें जिसके रूट्स ये हों। हम ऐसा करते हैं इसके रूट्स निकाल लेते हैं और उससे उसकी फॉर्म ये वाली बना लेंगे। हमने क्या क्या इक्वेशन लिखी, इसका अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा बीटा निकाला, ये दोनों जब हमारे पास निकल गए, एक हमने उनका सम निकाले या पीछे, अच्छा वो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए, क्योंकि उसने कहा इस वाली को अल्फा और बीटा और अल्फा वाली की एक इक्वेशन बनाए, तो इसके सम और इसके प्रोडक्ट को भी वो निकालेगा। पहले उसने इसका सम निकाला, फिर उसने प्रोडक्ट निकाला। सम और प्रोडक्ट जब निकाला तो उसके अंदर में अल्फा बीटा की वैल्यूज की जरूरत थी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा, यानी इनकी वैल्यूज की जरूरत थी। वो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में जो इसके लिए निकाली थी, यहाँ से क्वेश्चन 1 और 2 से, वो वहां पुट कर ली इनके अंदर, तो उनके आंसर्स हमारे पास आ गए, एस का भी और पी का भी। तो हमने इक्वेशन के अंदर एस और पी की वैल्यू डाली तो हमारी इक्वेशन बन गई। इस तरह हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अल्फा और बीटा दिए हों उनसे सम और प्रोडक्ट निकाल के इक्वेशन बना सकते हैं, और अगर नहीं दिए हुए किसी और इक्वेशन के दिए हुए तो उनके सम और प्रोडक्ट भी यूज करके हम इक्वेशन बना सकते हैं। अब कह रहा है इसके, या आप होमवर्क में करके आएंगे, नहीं समझ आएगा तो मैं बताऊंगी। आपको इक्वेशन दी हुई है और कहा है डिफर बाय 4, उनके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस 4 है, यानी कि एक रूट को दूसरे रूट में से माइनस करो तो जवाब 4 आता है। ये उसने गिवन डाटा दिया हमें, और एक ये इक्वेशन दी हुई है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम इजीली इसका क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी दो चीज हम निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। लेकिन जब हम इनको निकाल रहे थे, निकालते हमने देखा कि हमारे पास जो वैल्यू आती है उसके अंदर अंदर बीटा प्लस 4 बनता है, जो हमने यहाँ से निकाला हुआ था, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा बीटा बनता है। ये देखिए यहाँ पे भी अल्फा बीटा के अंदर बीटा प्लस 4 बनता है हमारे पास। जब ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं तो हम इनकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर लेते हैं, तो बीटा भी निकल आता है और के की वैल्यू भी निकल आती है।
बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से के की वैल्यू निकलेगी ना। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली लिखी है, उसके अंदर इस वाले डाटा से जो उसने हमें गिवन डाटा दिया हुआ था वहां से वैल्यू पुट कर दी। चाहे आप अल्फा के लिए निकाल लें, चाहे बीटा के लिए, आपकी मर्जी है। उसने यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट किया, तो बीटा आया, बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के इधर रखती है तो के की वैल्यू आ जाएगी। ये आपने खुद होमवर्क घर से करना है। अगर एक दफा देखे नहीं समझ आती तो मैं बताती हूँ। ये पता नहीं क्या हो गया। जी क्लास समझ में आया कि नहीं? हमारी बुक किधर गई? जी मैम। मैम फाइनल का सिलेबस 8 चैप्टर से स्टार्ट होगा। जी 8 चैप्टर से स्टार्ट होगा। 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, हम 8.5 कर रहे हैं। जी उसके बाद हम कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे ये रूट्स खत्म करके ना। जी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये सब अंदर ही आएगा हमारे कोर्स में। सिंथेटिक डिवीजन, कम्प्लेक्स रिमाइंडर, ये सारे, ये 8.5 तक हम करेंगे। और 8.6 जो है सिमुलेशन टू अननाउंस, हाँ ये भी करेंगे 8.6। ये बहुत छोटी है, ये वाली लेंथ है जो हम आज कर रहे हैं, ये थोड़ी सी रहेगी, इसे कवर कर लेते हैं। ये आपको कही थी कि इस तरह की क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ये देखा है आप लोगों ने कि एक डाटा गिवन था और हमने उसके सम और प्रोडक्ट की हेल्प से अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन की मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है, ये दूसरा भी उस पर है, ये भी उस पर है, ये भी उस पर है। इसमें अब आप लोग टिक कर लें जो क्वेश्चन आपने करने हैं। वैसे ये पूरी एक्सरसाइज जो है कवर हो जाएगी जो हमने कंसेप्ट लिया है पीछे उससे, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ज़्यादा, 50 हैं। तो मैं आपको टिक करवा देती हूँ इसमें से आपने कौन कौन से करने हैं। यहाँ से कर लें 5, 9, 13, यहाँ से कर लें 18। ये बहुत इजी है, ये देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी दोबारा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ ना इसके साइड्स पे। हम्म 18 के बाद कर लें 21, इसके बाद कर लें 28,
ये तो एमसीक्यूज बनते हैं ये वाले, इसलिए सारे कर लीजिएगा। 33 क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है। कुछ भी नहीं है, कह रहा है सम निकालें, प्रोडक्ट निकालें। ये सम और प्रोडक्ट तो दी हुई, बल्कि सम भी दी हुई, प्रोडक्ट भी दिया हुआ, दोनों चीजें दी हुई हैं। कह रहा है इसकी इक्वेशन बनाएं। यानी फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज कैसे है, देखने में लग रहा है पता नहीं क्या दिया हुआ। सम दिया हुआ है 1, प्रोडक्ट दी हुई है 2। तो बहुत ही ईजी है, क्या करेंगे इक्वेशन बनानी। इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 माइनस एस कितना दिया हुआ है 1 प्लस पी कितना दिया हुआ है 2। तो ये देखिए इक्वेशन बन गई। यानी इसकी हेल्प से हमने इक्वेशन बना ली। ये था हमारा 33 क्वेश्चन। 33 कर लें और करें आप ये वाला कर लें। ये बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह का है, ये सारे सेम है, इनमें से कोई दो कर लेते हैं। 39 कर लें इसमें से। 39 और यहाँ से 37, 37 और 39 कर लें। थर्टी सेवन 39 टिक करें साथ साथ। यस मैम। 5 9 13 18 21 28 37 39। और ये 47 कर लें। ठीक है, फिर कल जो है क्लास में अब ये एक्सरसाइज करेंगे। जी मैम ठीक। ओके फिर क्लास। ओके मैम।